एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गंगाराम बहुत अमीर था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई सेवक राम बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वह इतना गरीब था कि वह मिट्टी के मकान में रहता था। गंगाराम की पत्नी की 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ था, तो गंगाराम ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े-बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही गंगाराम के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। गंगाराम के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भैया सेवक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको। आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख। मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर गंगाराम घर से बाहर चला जाता है और गुनगुनाता है। मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग सेवक राम के घर के आगे से गंगाराम के प्रोग्राम में जा रहे थे और सेवक राम अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे सेवक राम, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है। इसी उपलक्ष्य में तेरे भाई ने बहुत बड़ा प्रोग्राम, तू चाचा बन गया है और तू यहाँ, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुँचना था। सेवक राम ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वह गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है भाई गंगाराम ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो सेवक राम का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद काम काज ज्यादा है, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भाई मुझे न बुलाए। वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया आने में। चलो, तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनकर सेवक राम संकोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है। अगर मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं गंगाराम का छोटा भाई हूँ तो ये लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब कि वो प्रोग्राम में एक जोड़ी कपड़ा भी सही से पहनकर नहीं आ सकता है। इससे अच्छा तो मैं झूठ बोल दूं। मैं गंगाराम जी का मजदूर। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो मत, बेझिझक होकर बोलो। गंगाराम जी का मैं मजदूर, मैं छोटा भाई हूँ। वह बहुत कोशिश करता है झूठ बोलने की, लेकिन उसके मुंह से सच निकल जाता है। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम गंगाराम जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कहाँ और तुम कहाँ? अपने आप को देखो और उनका प्रोग्राम देखो। इतने में ही गंगाराम वहां आ जाता है और बोलता है। क्या बोल रहा है ये? ये तुम्हें अपना भाई बता रहा है कि तुम इसके भाई हो? मेरा भाई होता तो वो इस हालात में रहता। ये तो मेरा हारी है, हारी। इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। इतना सुनकर सेवक राम अपना सिर झुका लेता है। आप प्रोग्राम का आनंद लीजिए। चलो मैं और मेहमानों से मिलता हूँ। जी, आप मिलिए, हम भी और परिचितों से मिल लेते हैं। चलो तुम यहाँ से बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
दोनों भाई एकांत में चले जाते हैं। जब तुम्हें पता है मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक मेहमान आए हैं, फिर भी तू प्रोग्राम में घुस आया मेरी नाक कटवाने के लिए। और ये क्या लेकर आया है मेरे लड़के के लिए? लकड़ी का झूला। इस झूले में सोएगा मेरा लड़का। मेरा लड़का तो मखमल के झूले में सोएगा। किसमें? मखमल के झूले में। जा यहाँ से, मुझे दिख मत जाना अब इस प्रोग्राम में। अगर कुछ खाना बचेगा तो मैं सुबह भिजवा दूंगा तेरे घर पर। और हाँ, साथ में अपने लड़के को भी ले जाना यहाँ से। मुन्ना की माँ ठीक बोल रही थी कि बिन बुलाए वहाँ मत जाओ। मेरी ही गलती है जो मैं बिन बुलाए यहाँ आ गया। सेवक राम अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है, बड़े ही उदास मन से। इतने में ही बच्चा बोलता है, पापा, हम छोटे भैया से भी तो नहीं मिले और आप इतनी जल्दी घर चल रहे हो। सेवक राम थोड़ी हिम्मत करके अपने लड़के से बोलता है, बेटा, हम शाम को आएंगे। खेतों पर कुछ काम बाकी रह गया था, वो मुझे याद आ गया है। उसे करके मैं आ जाऊंगा। उसके बाद चलेंगे हम तेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मुन्ना घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इधर सेवक राम अपनी पत्नी को पूरी घटना सुना देता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पता नहीं ईश्वर की कैसी लीला है, आज भाई ने भाई को पहचानने से मना कर दिया। आप रोइए मत, ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। ईश्वर को भाइयों के बीच में इतना फासला भी नहीं रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से ही दूर हो जाए। आप इतना दुख मत मनाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। तीनों सो जाते हैं। दूसरा दिन गंगाराम के दरवाजे को कोई बजाता है। पता नहीं अब कौन आ गया। कल का इतना थका हारा हूँ, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है और आकर दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। गंगाराम जैसे ही दरवाजा खोल